मैं उस टाइम पे कॉलेज में था, तो मैं भी जब आया, जब जब कॉलेज से आया मैं भी आया गुरुजी के दर्शन करने के लिए। पर मेरा कोई खास कनेक्शन लगा नहीं। और मेरे को यही था कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं भला चंगा हूँ। जिनको, क्योंकि सुनने में यही आता था, तब इस तरह इतने सत्संग भी नहीं होते थे, तो सुनने में यही आता था कि हाँ जी इसको ये बीमारी थी, गुरुजी ने ठीक कर दी, वो बीमारी उसकी ठीक कर दी। तो इनका मुझे कोई है ही नहीं बीमारी, मैं किस लिए आऊँ गुरुजी के पास, जब होगी तो मैं आ जाऊंगा। तो मेरा उस वक्त कनेक्शन गुरुजी के साथ टूट गया। फिर उसके बाद 2004 में पापा को एक साइलेंट हार्ट अटैक आया, और एम्स के आईसीसीयू में उन्हें एक और मैसिव हार्ट अटैक आया। जब उनको हार्ट अटैक आया, आई वॉज देयर, मैं उनके सामने ही खड़ा था। डॉक्टर्स ने भी पूरी कोशिश कर ली, कुछ नहीं कर पाए, एंड ही पास्ट अवे। उनका बीपी खत्म हो गया, उनका पल्स खत्म हो गया, हार्ट बीट बंद हो गई थी, एंड डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड एम्स के अंदर। वहां से गुरुजी ने उनको रिवाइव किया, वहां से गुरुजी ने दोबारा उनको जिंदा किया। उसके बाद भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, इंटरनल ब्लीडिंग थी, तो इसलिए कई हफ्तों तक उसके बाद पापा आईसीसीयू में ही रहे, वहीं पे। और मैं जैसे घर पे, एक बार जब मैं आया हुआ था, घर पे आया हुआ था, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं जाके बैठा, और मैंने गुरुजी से बात की थी। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा देखो गुरुजी, मैं तो खैर आपको नहीं मानता, पर मेरी फैमिली तो मानती है ना, पापा मम्मी तो देखो वो तो बिल्कुल आपके फॉलोअर्स हैं। तो अगर आपने पापा को ठीक कर दिया बिल्कुल, तो मैं आपका शुक्राना करने आऊंगा। ये मेरी घर में बात हुई थी, मेरे और गुरुजी के बीच में, उनके स्वरूप से जो मेरी बात हुई। एंड गुरुजी की कृपा हुई, पापा बिल्कुल रिकवर किए, पूरे रिकवर करके एकदम ठीक ठाक हो गए थे। दिस वाज 2004। पापा बिल्कुल रिकवर हुए। जब वो बिल्कुल ठीक हुए, तो मैं फिर गुरुजी का शुक्राना करने एम्पायर स्टेट आया था। दैट वाज अक्टूबर 2004। गुरुजी का ही खिंचाव था, या शायद उनका दिल पसीज गया, उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तो वहां से बस ऐसा गुरुजी ने खींचा मुझे अपने तरफ, कि मैं बस बस फिर जो गुरुजी को माथा टेका, तो तब से गुरुजी को माथा टेका ही हुआ है, वो अभी तक उठाया नहीं है। उनकी कृपा है, उनके चरण शरण में है, तब से इंजॉय कर रहे हैं, पूरी पूरी मौज लूट रहे हैं गुरुजी के चरण शरण में। तो मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई। मुझे आज तक याद है, जब मैं 2004 में आया था, गुरुजी के पास आया था, मेरे को गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, पैर उन्होंने अपने ऊपर कर रखे थे, और बहुत खुश हुए थे मुझे देख के, बहुत प्यारी स्माइल दी थी। ही वॉज वेरी हैप्पी। नहीं तो ऐसा भी मेरे लिए भी ऑकवर्ड अनकंफर्टेबल हो सकता था, पर ही मेड श्योर कि ही मेड मी कंफर्टेबल। और मुझे भी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, दैट बस मैं फिर आने लग गया। बस आया तो मैं एक बार के लिए था, सिर्फ शुक्राना करने, पर बस फिर आने लग गया, वहां से रेगुलर आना मैं स्टार्ट हो गया। और गुरुजी के साथ मेरी जर्नी अब जब भी शुरू हुई थी, पर वहां से रिज्यूम हो गई, मतलब उस वहां से बस मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हो गई। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर 9891011770 पर आप लिखकर वह व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ऑडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग करने से और सत्संग सुनने से दोनों का ही भला होता है। इसलिए और बहुत सारी चीज़ें तो हमें सत्संग सुना सुना कर ही गुरुजी हमारे कितने ही कष्ट काट डालते हैं। हमारे जितने भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या अरदास करते हैं, उनका जवाब भी गुरुजी हमें इसमें सत्संग में ज़रूर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, सारे सत्संग ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स कहीं पे भी हो सकती हैं। इसलिए यही अरदास करती हूँ मैं आपसे, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग पूरा सुनिएगा। और जय गुरुजी।